from students saying that this part of integration is difficult. So let's see how can we deal with this integration. Integration as such, pura integration to starting se nahi padha raha hu. I would be doing that thing also shortly. But right now, I'll just take up certain doubts of the students who are going ahead with the entrance exams. Before that, a short thing from my side. My name is Mahavir Jain. I am been teaching since last 20 years. First CET for 12 years, then IIT, JEE Advanced for remaining years, and doing international teaching also. शॉर्ट में एकदम. चलो लेट्स मूव अहेड विद द कंटेंट पार्ट. सो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था मुझे कि सर इसको इंटीग्रेशन तो हमें करना आता है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इनटू साइन एक्स, पर अब प्रॉब्लम ये है कि दिस टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम. सो इज देयर एनी वे, एनी शॉर्टकट विच कैन हेल्प अस आउट? तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स वर्क ऑन इट. सो वी हैव इंटीग्रल एक्स क्यूब साइन एक्स. और समय इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन देख के ऐसा लगता नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बट वी नो कि हम सबको पता है कि करना क्या. अभी जरा थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं. सबसे पहले दिस इज बाय पार्ट्स, सो वी वुड डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड एवरीवन नोज हाउ टू डू बाय पार्ट्स. बट प्रॉब्लम क्या है पहले वो भी समझ लेते हैं. इंटीग्रल यू वी डी एक्स जब करेंगे तो हम ऑब्वियसली आइलेट या लिएट रूल यूज करेंगे. जो भी कह लो, आइलेट कर लो, लिएट कर लो, व्हाटएवर, राइट. आइलेट से स्टूडेंट्स को जल्दी याद हो जाता है, इसलिए आइलेट. ठीक है. इसमें एक्स क्यूब यानी अलजेब्रिक एंड साइन एक्स यानी ट्रिगो. तो ये बन जाएगा u, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, बन जाएगा v. ठीक है. नॉर्मल चीजें यहाँ तक तो सबको एकदम क्लियरली पता है, कोई बड़ी बात नहीं है. फॉर्मूला भी सबको पता है, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रल v dx द होल dx. क्लियर. अगर IB का या A लेवल्स का कोई बच्चा है तो वहां पे फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है. फॉर्मूला गोलमोल घुमा के सेम ही है, थोड़ा सा चेंजेस के साथ है, बट दैट्स फाइन, राइट. मेजरली वी आर डीलिंग विद ऑल द एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स राइट नाउ. चलो ठीक है. प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं अभी. प्रॉब्लम यानी तकलीफ कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जब यूवी रूल लगाएंगे तो यहाँ तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, पर यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है. यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव करने पे ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, साथ में साइन का कॉस बन जाएगा. इंटीग्रल साइन करेंगे तो माइनस कॉस बन जाएगा, व्हाटएवर. सो मोटा मोटा व्हाट डू वी सी, एक्स स्क्वायर कॉस. ये पहली बार किया, फिर एक्स स्क्वायर का वापस करेंगे तो एक्स बन जाएगा और कॉस का साइन. वापस करेंगे तब एक्स स्क्वायर का मैंने कहा था एक्स बन जाएगा, वापस करेंगे तब एक्स जाएगा, और तब जाके तुम्हारे पास इंटीग्रल आएगा. उसको एक बार वापस सॉल्व करो तब आएगा. तो इन शॉर्ट अगर हम क्या देखें, हम देखें तो एटलीस्ट 3 बार तो हमको करना पड़ेगा बाय पार्ट्स. एक्स क्यूब के साथ पहली बार, एक्स स्क्वायर के साथ दूसरी बार, एक्स के साथ तीसरी बार, और तब जाके फाइनली आई कैन गो इजीली विद द आंसर. ना ये 3 बार बाय पार्ट्स करना इज नॉट एन इजी जॉब. और एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करेगा कौन? मतलब एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम ये होती है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं पता चलता करना क्या है. अभी यहाँ पता चल गया फिर भी इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी हेल्प आवरसेल्फ? So let's see this thing first. So here we have integral x cube into sin x. अब इसको आसान कैसे बनाते हैं, let's see. जो u है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हम डेरिवेटिव करने वाले. जो v है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो लेट्स फॉर्म अ पैटर्न ऑन दिस. u यानी x क्यूब है, उसको हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने वाले. v यानी sin x है, इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं. तो बहुत सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं, बहुत इजी है. तो मेरे साथ बोलना शुरू रखो सो दैट थिंग्स वर्क्स आउट वेल. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर. एवरीवन क्लियर? 3x स्क्वायर का क्या होगा, 6x. 6x का क्या होगा, 6. 6 का क्या होगा, 0. अभी आगे तो क्यों करूँ भाई, 0 हो गया, खत्म. साइन एक्स का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, रिमेंबर इंटीग्रेशन. तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, बी केयरफुल, माइनस कॉस एक्स. इंटीग्रेशन है, इज दैट क्लियर? माइनस कॉस का क्या होगा, माइनस कॉस का माइनस साइन एक्स. माइनस साइन का क्या होगा, कॉस एक्स. माइनस साइन का कॉस एक्स होगा कि माइनस कॉस होगा, साइन का बन गया माइनस कॉस, बराबर ना, माइनस माइनस प्लस. ओके, कॉस एक्स. फिर कॉस का क्या बन जाएगा, कहाँ तक जाना है वही बता रहा हूँ. कॉस का क्या बन जाएगा, साइन एक्स. बस यहाँ पे स्टॉप कर लो. एम आई वेरी क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, चलो ठीक है. आगे क्या करना है, आगे करेंगे एरो मेथड. तो यहाँ पे ये लगा दिया हमने एरोस. लेट्स सी कलर चेंज क्यों नहीं हुआ भाई. या ये एरोस लगा दिए इस तरह से.
डन। नाउ ये मैं बहुत आराम से समझा के कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सब में 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? दैट टू कंफर्म आंसर। एरो लगा दिए, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस डाल दो, लगा दिया। अब ये क्रॉस में जो कुछ भी है वो तुम्हारा आंसर है। तो लेट्स सी आंसर क्या है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी टोटल माइनस प्लस, ये प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो टोटल माइनस हो गया, प्लस इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो बन गया एक्स क्यूब कॉस एक्स। किसी को डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट माइनस और माइनस दिख रहा है सबको, माइनस और माइनस बन गया क्या, क्या बन गया, प्लस प्लस क्या 3x स्क्वायर साइन एक्स। सही है। फिर देख लो जरा क्या है, प्लस 6x कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, माइनस 6 साइन एक्स प्लस सी। डन। क्लियर विद आइडिया? ये तुम्हारे 3 बार बाय पार्ट्स करने के चक्कर में लोग ये सम छोड़ देते, इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा। इंस्टेड आई सपोज दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट, फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग इट। आई बेट इफ यू डू दिस थिंग इन अ प्रॉपर वे, नॉट मोर देन 10 to 15 seconds। रेस्ट तो भाई अगर तुमको स्लो ही करना है तो इट्स योर विश, बाकी तो 10-15 सेकंड से ज्यादा इसमें लगना नहीं है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू। डन विद दिस थिंग। इसी तरह से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बच्चों के डाउट्स वाउट्स लेके आई विल स्टार्ट वर्किंग, एंड आई डोंट प्लान टू टेक एनी मनी ऑन दिस थिंग, दिस ऑल इज फ्री टू यू पीपल गाइस। एम आई वेरी क्लियर? इट्स जस्ट दैट एट दिस एज, मतलब अभी 42 का हूँ यार, तो एट दिस एज आई एम प्लानिंग कि भाई बस बहुत हो गया, आई जस्ट वांट टू गिव अवे, राइट। सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि यू पीपल आर लॉग्ड इन। वन थिंग, तुम्हारे डाउट्स तुम देखते जाओ, डाउट्स भेजते जाओ, राइट। एंड मैक्सिमम लोग तक ये पहुंचे, इसका सोर्स होना चाहिए। हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैं बच्चों के कॉम्पिटेंट बच्चों के बीच में मैं देखता हूँ, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ एडवाइस ऑल्सो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंस एज अ टीचर आई नो दिस सम वेरी वेल, बट ये सम के बारे में तुमको ज्यादा क्या पता चलेगा, या कब तुम लोग इसके बारे में ज्यादा सीखोगे? ओनली व्हेन यू डू दिस पर्टिकुलर सम अगेन एंड अगेन। ना, द पॉइंट इज मैं एक ही सम वापस वापस क्यों करूँ सर? मत करो, बट किसी को सिखाओ, राइट। जनरली ये रहता है कॉम्पिटेंटर को क्यों सिखाओ सर, उसको सिखाऊंगा वो मेरे से आगे निकल जाएगा, उसको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इफ यू हेल्प समवन काम करते समय, यू विल गेट अ क्लिक ऑन इट, तब बत्ती जलेगी कि हाँ भाई यहाँ पे मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ, इंटीग्रल एक्स क्यूब साइन एक्स कर रहा हूँ। ये इंटीग्रल एक्स क्यूब ना हो के अगर ये होता इंटीग्रल ई रेज टू एक्स साइन एक्स, तो सर ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, फिर क्या करें? समझ में आया? तो ये बत्ती जलने के लिए, ये बत्ती जलने के लिए make it a point, see to it that whenever you have things of this kind, a shortcut that you get, make it a point to help someone. Is that clear? That will just enhance your work. तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर? अभी इसको ज़्यादा एडवर्टाइज वगैरह तो करना मुझे आता नहीं है, सीख लेंगे फेसबुक पे और यूट्यूब देख देख के। बट अगर किसी को पता चले कि भाई ये मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना, और कोई ऐसे सम्स जो करने लायक हो तो बताते रहना। क्लियर विद दिस थिंग? एंड मैक्सिमम पार्ट आई एम ट्राइंग टू पुट इट फ्री, राइट, एंड आई विल ट्राई टू मेक रेगुलर वीडियोस, दैट्स हाउ आई प्लान टू गो फॉर इट। ठीक है, दैट वुड बी